आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शनि देव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है? कहते हैं जब भी शनि की कोई ग्रह आती है, शनि की ढैया आए या साढ़े साती आए या फिर एक साल के लिए शनि की दशा आए या फिर महादशा आए, उसमें शनि पर तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा क्यों? शनिदेव तेल के ग्रहण करने के बाद में संतुष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। शनि की जो ग्रह है बहुत ही बलिष्ठ ग्रह है। सभी 9 ग्रह में, यानी कि 9 ग्रह होती हैं और 9 ग्रह में सबसे ज्यादा बलिष्ठ, सबसे ज्यादा बलवान केवल शनि की ही ग्रह मानी गई है। शनि पर तेल इसलिए चढ़ाते हैं, इसकी एक पौराणिक कथा है। एक बार शनि महाराज का इतना जोर था संसार में, शनि महाराज को अपने ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर बहुत अहंकार हुआ कि मेरे समान कोई भी बलवान नहीं है और मेरे समान कोई भी ग्रह शक्तिशाली नहीं है। तो शनि महाराज एक बार हनुमान जी के पास पहुंचे और उस समय हनुमान जी भगवान की सेवा में लगे हुए थे, यानी कि उनका नाम जाप कर रहे थे, उनके ध्यान में मग्न थे। हनुमान जी जब भी ध्यान करते हैं, जब भी भगवान श्री राम की सेवा में अपना मन लगाते हैं तो उन्हें अन्य प्रकार की व्याधियां नहीं सताती। लेकिन वहां पर उस जगह पर शनि महाराज पहुंच जाते हैं। तो शनि महाराज हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी, मैं आपके ऊपर आने वाला हूं, यानी कि मेरी दशा आपके ऊपर आने वाली है। तो हनुमान जी ने नहीं सुना, हनुमान जी शांत रहे, हनुमान जी भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न रहे। उन्होंने अपने कानों से कुछ सुना ही नहीं कि कौन क्या बोल रहा है। अब शनि महाराज फिर दोबारा से बोलने लगे कि हनुमान जी, मेरी महादशा आपके ऊपर आने वाली है। हनुमान जी ने फिर भी कुछ नहीं सुना। जब बार बार शनि महाराज हनुमान जी को चेतावनी देते हैं और खुद को उनके ऊपर आने के लिए बोलते हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि ये बार बार मुझे परेशान कर रहा है और मेरे भगवान प्रभु श्री राम जी के ध्यान में और भजन में विघ्न पैदा कर रहा है। तो हनुमान जी ने पूंछ उठाई और पूंछ में शनि महाराज को लपेट लिया और वहीं पर आसन लगाकर पूंछ के नीचे रखकर हनुमान जी शनि महाराज को बैठ जाते हैं और अपने ध्यान में लगे रहते हैं। अब पूंछ में शनि महाराज की सांस घुटने लगी, उनका दम घुटने लगा और वो अंदर से आवाज दे रहे हैं हनुमान जी को, हनुमान जी मुझे आप पूंछ के नीचे से हटाइए, आज मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरा दम निकला जा रहा है, आप मुझे इसके नीचे से निकालिए। पूंछ आपकी बहुत ही ज्यादा भारी है और इससे मेरे प्राण निश्चित निकल जाएंगे। हनुमान जी का जब तक ध्यान पूर्ण नहीं हुआ, हनुमान जी का जब तक भजन पूरा नहीं हुआ, हनुमान जी नहीं उठे। 1 घंटे के बाद हनुमान जी की जब पूजा पूर्ण हुई तो हनुमान जी भगवान श्री राम की प्रदक्षिणा, यानी कि उनकी परिक्रमा लगाते थे, उनकी मंदिर की। तो हनुमान जी मंदिर की परिक्रमा लगाने लगे। अब पूंछ में शनि महाराज को लपेट लिया और जहां जहां हनुमान जी जा रहे हैं वहीं पूंछ में शनि महाराज इधर उधर पत्थरों में, पहाड़ों में, उनमें उनका शरीर लग रहा है, जिससे कि वह बहुत परेशान हो गए। शनि महाराज चीखने लगे, महाराज मैं आपके ऊपर कभी नहीं आऊंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके ऊपर कभी नहीं आऊंगा। हनुमान जी नहीं सुने। हनुमान जी ने पूरी परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद में तब शनि से कहा कि तू तो मुझसे युद्ध करना चाह रहा था, तू तो खुद कह रहा था कि मैं आपसे युद्ध करूंगा, आपके ऊपर आ रहा हूँ, आपके ऊपर मेरी जो है महादशा आने वाली है, अब तू क्यों भाग रहा है यहाँ से? शनि महाराज कहने लगे, हनुमान जी आप मुझे क्षमा कर दीजिए और अब मैं आपके ऊपर नहीं आऊंगा, अब मुझे आप छोड़ दीजिए।
क्योंकि शनि महाराज का पूरा शरीर घायल हो गया था। शनि महाराज का शरीर पत्थरों में, झाड़ियों में, जमीन पर सब जगह लगा और उनके शरीर में अनेक पूरे शरीर में घाव हो गए। हनुमान जी कहने लगे, देखो शनि महाराज, जहां मेरे भगवान श्री राम का जो भक्त नाम लेता हो, तुम कभी भी उसके समीप नहीं जाओगे, या जो मेरी पूजा कर रहा हो, जो मेरे ध्यान में हो, आप उसके पास भी कभी भी मेरे भक्त को आप परेशान नहीं करोगे। और अब मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ रहा हूँ। शनि महाराज ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करो, जो भक्त आपका नाम भी लेगा, आपका स्मरण भी कर लेगा, या आपके मंदिर में कदम भी रख देगा, तो भी मैं उसके समीप जाने वाला नहीं हूँ। यानी कि हनुमान जी ने शनि महाराज को इतना भयभीत कर दिया कि शनि महाराज इतने भयभीत हो गए। शनि महाराज ने कहा कि अब मैं आपके किसी भी भक्त के समीप तक अपनी छाया नहीं लाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, शनि महाराज अब आप यहाँ से जा सकते हो। शनि महाराज अपने घर आए और घर आकर शनि महाराज ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ जल्दी से और सरसों का तेल लेकर आओ। अब उनकी पत्नी जाती है, सरसों का तेल लेके आती हैं और शनि महाराज के पूरे शरीर पर लगाती हैं। उस तेल को लगाने से शनि महाराज को आराम मिला और धीरे 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 करके उसी तेल के लगाने से, तेल की मालिश करने से शनि महाराज के जो घाव थे वो ठीक हो गए। जब घाव ठीक होने लगे, उन्हें शांति मिली। उस समय शनि महाराज ने कहा कि जो भी, क्योंकि उस दिन शनिवार का दिन था, जो भी शनि महाराज पर यानी कि मेरे ऊपर शनिवार को तेल चढ़ाएगा या तेल से मेरे शरीर पर लेप करेगा, मैं उसके सारे संकट दूर कर दूंगा और उसे मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। ये शनि महाराज ने अपनी तरफ से, क्योंकि जब तेल उनके शरीर पे लगाया गया तो उन्हें शांति मिली, जिसके कारण उन्होंने ये पूरे संसार के लिए एक वरदान रूप में, यानी कि शनि महाराज किससे संतुष्ट होते हैं? तेल लगाने से। आज तेल लगाया उनकी पत्नी ने तो उन्हें बहुत आराम मिला, तो तब से शनि महाराज पर तेल चढ़ना शुरू हो गया। तो जो भी शनि महाराज पर शनि की ग्रह में तेल चढ़ाता है तो शनि महाराज उसे मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। और क्योंकि शनि महाराज की आपने पीड़ा को दूर किया तो शनि महाराज आपके जीवन के कष्ट को दूर कर देते हैं और उनका जो प्रकोप है वो धीरे 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 कम होता चला जाता है और वो किसी भी प्रकार की आपको कोई हानि नहीं पहुंचाते। इसीलिए कहते हैं कि जब भी शनि महाराज की आपके ऊपर महादशा आ जाए या ढैया आ जाए या साढ़े साती आ जाए या शनि का आपके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ने लगे, तो तुरंत आपको हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर देना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना चाहिए और भगवान श्री राम का नाम जाप स्मरण कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान श्री राम का नाम जाप करते हैं तो वहां पर हनुमान जी स्वयं विराजमान होते हैं। जहां राम जी हैं वहीं हनुमान जी हैं और जहां हनुमान जी हैं वहीं पर राम जी हैं। जब ये दोनों हमारे ध्यान में रहेंगे और हम जब दोनों का चिंतन करेंगे, दोनों का स्मरण करेंगे, तो शनि महाराज की दशा, शनि महाराज की दृष्टि या शनि महाराज का प्रकोप हमारे ऊपर होगा तो वो अपने आप हटता चला जाएगा।